हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लास। आज मैं फिर एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। बहुत इजी टॉपिक है और इसे अच्छी तरह समझें, क्योंकि ये कंपाउंड के एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला मतलब मूलानुपाती सूत्र, अणु सूत्र, इस तरह के कैलकुलेशन में भी यूज होगा। तो जो नया टॉपिक लेके मैं आया हूं वो है परसेंटेज कॉम्पोजिशन, अर्थात प्रतिशत संघटन। हर एक, चाहे वो कार्बनिक हो या अकार्बनिक हो, मतलब ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कुछ भी हो, हर एक कंपाउंड में एलिमेंट का अपना एक परसेंटेज होता है। उसी एलिमेंटल परसेंटेज को हम यहाँ पर कॉम्पोजिशन या परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड के रूप में डिफाइन कर रहे हैं। तो हम इस टॉपिक को लेते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन, प्रतिशत संगठन। परसेंटेज कॉम्पोजिशन का मतलब यह हुआ कि परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड इज कॉल्ड परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड। अर्थात यौगिक में उसके तत्वों का जो प्रतिशत है उसे ही हम क्या बोलते हैं, यौगिक का प्रतिशत संघटन। इस तरह से परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड इज कॉल्ड परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड, जिसको हम इस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो परसेंट ऑफ एलिमेंट अर्थात तत्व का प्रतिशत बराबर क्या होगा कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट इनटू एटॉमिक मास। अर्थात ये और ये दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो मास ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड अपॉन मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। मतलब है कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट इनटू एटॉमिक मास इनटू 100 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड। अर्थात तत्व का प्रतिशत बराबर तत्व के परमाणु की संख्या, मतलब जो भी आपको कंपाउंड या यौगिक दिया जाएगा उसमें आप तत्व के परमाणु अच्छी तरह से देखें। परमाणु भार, उसका क्या परमाणु भार है, ग्राम एटॉमिक मास इनटू 100 अपॉन यौगिक का क्या है यहाँ पर अणु भार। अगर परसेंटेज निकालनी है तो इसका फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब मान लो आपको किसी एलिमेंट का परसेंटेज दे रखा है और उसका फॉर्मूला दे रखा है या उसमें बता रखा है कि उस एलिमेंट के कितने एटम हैं एक मॉलिक्यूल में, तो हम उस कंपाउंड का क्या निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास, यौगिक का अणु भार। बस यहां से उठा के मॉलिक्यूलर मास को यहां कर दो और परसेंटेज को यहां कर दो। आप देखोगे मॉलिक्यूलर मास डिटरमिनेशन की एक मेथड है, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास डिटरमिनेशन मेथड, जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि प्रोटीन है, एंजाइम्स हैं, हीमोग्लोबिन है, एल्कलॉइड्स हैं, इनमें इनका मिनिमम मॉलिक्यूलर मास निकाला जाता है इस मेथड से। तो उसमें क्वेश्चन में आपको उस कंपाउंड में एक पर्टिकुलर एलिमेंट का परसेंटेज बता दिया जाएगा और उस कंपाउंड में ये लिखा होगा कि उसमें एलिमेंट के इतने एटम्स हैं, तो उसका मिनिमम मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, तो वो इस मेथड से आप इजी कैलकुलेट कर सकते हैं। अर्थात एलिमेंट का परसेंटेज अगर दे रखा है और मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड पूछ रखा है तो आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया एलिमेंट का परसेंटेज काउंट करने का। ये हो जाएगा कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास डिटरमिनेशन का फॉर्मूला। तो ये दोनों नोट करें आप पहले। तो आपने नोट कर लिया, आप देखो इसको और आगे कितने और फॉर्मूले बन सकते हैं इसी से। अगर आपको ये तो हो गया मॉलिक्यूलर मास, अगर मान लो आपको एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, तत्व का परमाणु भार, तो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो, आप मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड
इंटू परसेंटेज, मतलब हम यहां पर आ जाएंगे मॉलिक्यूलर मास, मास ऑफ कंपाउंड मतलब यौगिक का अणुभार, ये ले लें, इंटू परसेंट ऑफ एलिमेंट, तत्व का प्रतिशत, ये ले लें, और यहां आ जाए एटॉमिक मास। तो आपको ये कैलकुलेट करना था, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो 100 इंटू नंबर ऑफ, तो यहां हो जाएगा नंबर ऑफ एटम्स इंटू 100। तो आप इसी फॉर्मूले से एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे आइसोमॉर्फिज्म मेथड है एटॉमिक मास डिटरमिनेशन की, अभी मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा उसका। ठीक इसी तरह से अगर आपको क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ एटम्स इन कंपाउंड, यौगिक में तत्व के परमाणु, तो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो ये उठा के यहां कर दो, क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास गुणा परसेंटेज इंटू में परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, ये यहां पर तो क्या हो जाएगा एटॉमिक मास इंटू 100। इससे आप नंबर ऑफ एटम्स इन कंपाउंड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो जो फॉर्मूला है परसेंटेज डिटरमिनेशन का, उसके बेस पर आपने देखा ये 4 कैलकुलेशन की जा सकती हैं। तो इस तरह से परसेंटेज ऑफ जो है या परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड देखा आपने कि परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड अर्थात यौगिक में तत्वों का प्रतिशत और उसका फॉर्मूला। इससे रिलेटेड हम सभी क्वेश्चंस को एक बार सॉल्व करके देखते हैं। पहले आप इन फॉर्मूला को राइट करें और फिर इसके बाद आगे कैलकुलेशन करते हैं। तो मैंने अभी आपको परसेंटेज कंपोजिशन, एटॉमिक मास, नंबर ऑफ एटम, मॉलिक्यूलर मास, इनको कैलकुलेट करने के आपको फॉर्मूले बताए। अब मैं उन्हीं से रिलेटेड ये क्वेश्चंस लिखे हैं, इन क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व करते हैं तो आप देखोगे हर एक फॉर्मूले से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। सबसे पहले तो आप इन क्वेश्चंस को नोट करें। तो आपने नोट कर लिया, अब हम एक एक करके देखो इसको सॉल्व करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया। क्वेश्चन नंबर 1 जो था हमारा, उसका जो आंसर है कि परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया, तो हम क्या करेंगे कि परसेंटेज नाइट्रोजन इज इक्वल टू यूरिया का मैंने आपको फॉर्मूला बताया NH2CONH2। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, तो सबसे पहला होता है कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन के परमाणु गुणा इंटू क्या आ जाएंगे आप एटॉमिक मास इंटू 100। किसका परमाणु भार लेना है बच्चों, ये नाइट्रोजन का, और यहां पर क्या आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास, अणु भार। तो यहां पर आप रखें, देखें कि नाइट्रोजन के एटम्स तो 1 और 2 तो हो जाएगा 2। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14 इंटू 100। इस पूरे का मॉलिक्यूलर मास ऐड करोगे तो आएगा 60। तो इस तरह से नाइट्रोजन का जो परसेंटेज आएगा लगभग 46.6% के आसपास आएगा। तो इस तरह से किसी भी कंपाउंड में अगर हमें फॉर्मूला और उसका मॉलिक्यूलर मास दे रखा है
तो हम इस तरह से एलिमेंट का परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आप ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनका परसेंटेज निकाल के देखें। ओके, फिर हम दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। आप इसका सॉल्यूशन लिख लें। अब हम देखते हैं सेकंड नंबर का क्वेश्चन जो है, उस क्वेश्चन में बोला गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड था, ठीक है, उसमें नंबर ऑफ सल्फर एटम्स जो है वो कितने हैं, 4, और परसेंटेज ऑफ सल्फर कितना है, देखें वो है 2.5%, ये 2.5%। अब आपको फॉर्मूला लगाना है, मतलब ये है सल्फर के परमाणु और ये है सल्फर का प्रतिशत। तो हमें कैलकुलेट करना है कि मिनिमम मॉलिक्यूलर मास क्या होगा सल्फर का। तो हम लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, यौगिक का अणुभार कितना हो जाएगा। तो देखो उसमें उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया है कि नंबर ऑफ एटम्स हो गए 4, सल्फर का एटॉमिक मास 32, 100 और अपॉन में क्या कर दोगे परसेंटेज, तो परसेंट 2.5। इसको सॉल्व कर लेना, लगभग 1200 के आसपास आ जाएगा। ठीक इसी तरह से थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें Fe का परसेंटेज आपको दिया गया है, वो कितना था 4.6%। तो 4.6% ये है Fe, और एटॉमिक मास Fe का जो है वो है कितना 56 ना इसमें ये मिल जाएगा, आप इसे सॉल्व कर लेना, लगभग 64 के आसपास कितना आता है वो सॉल्व करना। अब देखो इसके बाद, तो इसी तरह से इसका मिनिमम मॉलिक्यूलर मास अगर आप कैलकुलेट करें, बिल्कुल सेम फॉर्मूला है। इसमें नंबर ऑफ एटम Fe, एटम्स कितने बताए गए बच्चों 1, बस। तो मिनिमम मॉलिक्यूलर मास तो हो जाएगा आपका 1 इंटू 56 इंटू 100 और अपॉन में 4.6। इसको सॉल्व करो, देखो क्या आ जाता है। इसी प्रकार एक क्वेश्चन नेक्स्ट जो इसके बाद है कि M मतलब ये है कि एक मेटल जो है आइसोमॉर्फस विद ZnSO4 into 7H2। इसका मतलब समझ रहे हो, आइसोमॉर्फस मतलब होता है कि ऐसे कंपाउंड्स का ग्रुप जिनके कॉम्पोजिशन बिल्कुल सेम होते हैं, अर्थात जिनके फॉर्मूला उनमें जो एलिमेंट्स हैं उनकी बैलेंस बिल्कुल सेम होती है। अर्थात समरूप वो है जिनके संघटन एक समान, जिनके अणु सूत्र एक समान, उनके परमाणुओं की संयोजकता एक समान। तो ZnSO4 into 7H2O का अगर हम समरूप बनाएं, आइसोमॉर्फस कंपाउंड बनाएं, तो हमारे पास जो मेटल का फॉर्मूला बनेगा वो होगा MnSO4 into 7H2O। तो इसमें पूछा गया है कि मेटल का एटॉमिक मास क्या होगा, तो हम लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ M। तो एटॉमिक मास इनटू M का मतलब क्या हो गया कि यहां तो हो जाएगा आपको, जब आप एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं तो आप देखते हैं कि आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इनटू मॉलिक्यूलर मास, अपॉन में क्या हो जाएगा नंबर ऑफ एटम्स इनटू क्या हो गया आपके पास 100 हो गया। तो परसेंटेज आपको इसमें मेटल की परसेंटेज दे रखी है 17.4, तो आप यूज करेंगे 17.4। मॉलिक्यूलर मास तो चूंकि आपको M का तो नहीं पता, लेकिन MnSO4 into 7H2O को हम लिख सकते हैं M प्लस SO4 और ये इसको जोड़ दोगे तो ये आएगा। तो इसका मॉलिक्यूलर मास हम लिखेंगे M प्लस 222 ये हो गया
अपॉन में कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स, क्योंकि एक है, और इनटू क्या करें 100, तो ये इसका मोल क्या आ जाएगा, एटॉमिक मास। सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा एटॉमिक मास कितना आएगा। तो एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, तो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इनटू मॉलिक्यूलर मास अपॉन नंबर ऑफ एटम्स इनटू 100। तो इसको सॉल्व करें आप, नंबर ऑफ एटम्स बस इसी फॉर्मूले से आपको कैलकुलेट कर लेना है। तो इस तरह से आप यहां इसे मल्टीप्लाई करके और n की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, इससे एटॉमिक मास ऑफ मैटर आ जाएगा। तो इस तरह से आइसोमॉर्फिज्म मेथड में आपको एक आइसोमॉर्फस दिया है, उसका बनाना है, दूसरा आइसोमॉर्फिस, उसका मॉलिक्यूलर मास n छोड़कर बाकी वैल्यू पुट अप कर दें, आपने एटॉमिक मास कैलकुलेट कर लिया। ठीक इसी तरह से लास्ट क्वेश्चन है कि जो नाइट्रोजन का एल्केलॉइड है उसमें आपको नाइट्रोजन के एटम्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, ओके। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन में तो हम यहां लिखेंगे परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इनटू मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, ये हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा 100 और इनटू इसमें आ जाएगा एटॉमिक मास। तो आप देखें कि नाइट्रोजन का आपको परसेंटेज कितना दे रखा था क्वेश्चन में, और वो था हमारा नाइट्रोजन का परसेंटेज है 17.28, मॉलिक्यूलर मास कितना दे रखा है बच्चों, उसमें देखो आप 162 अपॉन में 100 इनटू एटॉमिक मास नाइट्रोजन का 14। तो यहां पर नाइट्रोजन के परमाणु निकला है आपके पास। तो इस तरह से आप कैलकुलेशन एक परसेंटेज कॉम्पोजिशन के फॉर्मूले से आपने देखी इतनी कैलकुलेशन की जा सकती है। कई बार एक क्वेश्चन और बता दूं, एक फॉर्मूला आपको अभी एम्पिरिकल फॉर्मूले में जरूरत पड़ेगी, तो आप इसे पहले नोट कर लें। एक फॉर्मूला होता है कि मास ऑफ वाटर इन हाइड्रेटेड क्रिस्टलाइन सॉलिड या सॉल्ट, मतलब है क्रिस्टलीय लवण में, जल योजित लवण में, जल योजित लवण में जल की मात्रा, ये निकालिए। तो फॉर्मूला होता है मास ऑफ वाटर, मतलब जल की मात्रा का द्रव्यमान। तो यहां पर आप एक लॉस लिखा होगा, लॉस इन मास ऑफ सॉल्ट अपॉन में 100, परसेंटेज में दे रखा होगा ये 100 मैंने परसेंटेज लॉस इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट। मतलब ये है कि द्रव्यमान में हानि, द्रव्यमान में कमी, जो लवण होगा लवण की बटा 100 माइनस कमी परसेंटेज में इनटू निर्जल लवण का अनुपात, ओके। इससे क्या निकलाएगा मास ऑफ वाटर। और अगर आपको मोल्स में चेंज करना है, मोल्स ऑफ वाटर, तो मास ऑफ वाटर अपॉन कितना करोगे 80। तो ये फॉर्मूला होगा जब आप एम्पिरिकल फॉर्मूला किसी का निकालते हैं एनहाइड्रस सॉल्ट का, और फिर पूछता है हाइड्रेटेड सॉल्ट का क्या होगा, तब ये यूज होगा कि लॉस इन मास कितना हुआ हीट करने से सॉल्ट को, अपॉन 100 माइनस परसेंटेज लॉस इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट। लवण के द्रव्यमान में कमी 100 में से कमी को माइनस कर दो इनटू ये है निर्जल लवण का अणुभार, तो ये जल का द्रव्यमान निकलेगा। इससे जल मोल्स ऑफ वाटर निकाल सकते हैं, मास ऑफ जो है लेन, और उसमें 18 से डिवाइड कर दें। तो अभी हम इस एम्पिरिकल फॉर्मूले में देखेंगे इसका यूज
तो इस तरह से मैंने आपको परसेंटेज कॉम्पोजिशन बताया, उसके सारे क्वेश्चंस बताए, आप प्लेट्स में देखें, असाइनमेंट में देखें और उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। ओके, थैंक यू।